वेलकम टू ब्लू डॉट्स। इंटरनेट का जैसे जैसे विस्तार बढ़ा है, इसने सभी चीज़ों को आसान किया है। ऑनलाइन स्टडी उसी का एक रूप है। आज एक स्टूडेंट को किसी बड़े शहर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने घर पर ही रहकर आराम से स्टडी कर सकता है। लेकिन एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स। स्टूडेंट ऑनलाइन स्टडी इफेक्टिव तरीके से नहीं कर पाते। तो आज मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जिनका ध्यान रख के आप इफेक्टिव तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे। स्टडी के पहले और स्टडी के दौरान किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, यह वीडियो इस बारे में है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक पूरा देखें। पॉइंट नंबर 1, आइडेंटिफाई योर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। मतलब स्टडी शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मुझे आज कौन सा टॉपिक कितना पढ़ना है। मान लीजिए आपको आज हिस्ट्री पढ़ना है, तो इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि आपको वर्ल्ड वॉर 1 पढ़ना है या वर्ल्ड वॉर 2। आपको ये समझना पड़ेगा कि जब हम क्लासरूम में बैठकर पढ़ाई करते हैं तो हम 1 या 2 घंटे पढ़ने के लिए बाध्य होते हैं, लेकिन ऑनलाइन स्टडी करते वक्त हम पर कोई बाध्यता नहीं होती। तो इफेक्टिवली स्टडी करने के लिए हमें ये क्लियर पता होना चाहिए कि हमें आज क्या पढ़ना है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि गरीबी की रेखा पढ़ते पढ़ते कब आप रेखा की गरीबी पर आ गए। तो हमेशा गोल क्लियर रखें। इसी के साथ आते हैं हम पॉइंट नंबर 2 पर, और वो है चूज द राइट टीचर। आप चाहे यूट्यूब पर पढ़ते हो या किसी पर्टिकुलर कोचिंग के कोर्स करते हो, आपका ये हक है कि वह टीचर आपके हिसाब से बेस्ट हो। इसके लिए आप ये कीजिए कि 2-4 टीचर्स के 2-4 लेक्चर्स देख लीजिए और जो आपको सूट करे उनसे पढ़ना शुरू कर दीजिए। और ऐसा करते वक्त आपकी नज़र सब्सक्राइबर्स पर नहीं जानी चाहिए, यानी कि किसके मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और किसके 10, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और जब आप टीचर चुन लें तो फिर उस सब्जेक्ट को केवल और केवल उसी टीचर से पढ़ें। और ऐसा तो बिल्कुल ना करें कि 2 लेक्चर्स एक टीचर के देख लिए और 3 लेक्चर्स किसी दूसरे के। और दूसरा ये भी जानिए कि ऑनलाइन स्टडी करते वक्त हमारे पास टाइम और डेटा लिमिटेड होता है। तो जो टीचर पढ़ाई के अलावा कोई दूसरी बात करे तो उसकी वीडियो को डिसलाइक कीजिए और किसी दूसरे टीचर की खोज शुरू कर दीजिए। पॉइंट नंबर 3, पढ़ाई के लिए माहौल बनाएं। अभी इसी समय आप किसी पार्टी के बारे में सोचें तो आपके दिमाग में क्या आया? एक ऐसी जगह जहां तेज गाने बज रहे हैं, नीली पीली लाइट्स और कुछ उछलते कूदते लोग। तो इसी तरह पढ़ाई के लिए एक स्थान चुनें, वहां 1-2 मैप चिपका लें, आप अपना टाइम टेबल लिख लें और कुर्सी और टेबल पर बैठकर एक नियत समय पढ़ाई शुरू करें। दूसरा ये भी जानिए कि जिस जगह आप पढ़ाई करें उस जगह सिर्फ पढ़ाई करें। ऐसा न हो कि आप पढ़ भी रहे हैं और बाद में उसी जगह खाना खाने लगें। और ऐसा इसलिए कि जब आप उस जगह को देखें तो आपको पढ़ाई की याद आए। दूसरा ये भी देखिए कि बेड पर लेटकर से दीवार से टिकाकर कुछ और हो सकता है, लेकिन कभी पढ़ाई नहीं थी। ये तो हुआ कि पढ़ाई करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि स्टडी करने के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई। पढ़ाई करते वक्त सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें। इसका मतलब कि उस समय किसी भी मैसेज या फोन कॉल का जवाब न दें। और देखिए, अगर आपने मेरी यह वाली वीडियो देखी है तो आप जानते होंगे कि लेक्चर्स को हमेशा डाउनलोड करने के बाद इंटरनेट बंद करके देखना चाहिए। इससे आप आने वाली नोटिफिकेशन से फ्री हो सकते हैं। और ये भी देखिए कि पढ़ाई करते वक्त हमेशा अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठें, जिससे कि आप नोट्स बना सकें, क्योंकि बिना नोट्स बनाए की गई स्टडी नहीं मानी जाती। दूसरा ये भी समझिए कि अगर पढ़ाई करते वक्त तुम पढ़ाई नहीं करते तो एक तो तुम खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो और दूसरा तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, जो कि पाप है। तुम अपनी जिंदगी में कितना आगे जाओगे या इससे डिसाइड होगा कि तुम कितना टाइम को वैल्यू देते हो। इसलिए हमेशा स्टडी के समय सिर्फ स्टडी करें। पॉइंट नंबर 5, जमकर प्रैक्टिस करें। ऑनलाइन स्टडी का मतलब
ये बिल्कुल नहीं होता कि आप बुक्स को खोलकर भी ना देखें। आप ऑनलाइन पढ़कर चीजों को समझिए और फिर किताबें पढ़िए, जिससे कि आप आसानी से कॉन्सेप्ट को समझ सकें। और ये भी याद रखिए कि एग्जाम में तो आखिर आपको लिखना आंसर शीट पर ही है, तो अगर आप किताबों की खुशबू भूल गए तो एग्जाम हॉल में बैठते ही आपको नींद आने लगेगी। इसलिए लिखने और पढ़ने की जमकर प्रैक्टिस करें। इस वीडियो में जो भी काम का लगा हो उसे नोट कर लें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।